आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव को लेकर सियासत चरम पर है। विपक्ष ने आगामी विधानसभा चुनाव फर्जी तरीके से करवाने का आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया है, तो सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद होना अभी बाकी है, लेकिन आगामी चुनाव को लेकर विपक्ष को फर्जीवाड़ा होने का डर सता रहा है। विपक्ष के मुताबिक सत्ता में बैठे लोग पावर का मिसयूज कर फर्जी चुनाव करवाकर फिर से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। देखिए, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आज किसी के अंदर में है तो केंद्र शासित बीजेपी के अंदर में है। और अगर चुनाव आयोग कह रही है कि चुनाव समय पे करवाएगी, कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है इसको नज़रअंदाज कर रही है, तो किस तरह से कराएगी? जो वो बैलेट वाला सिस्टम करे कि घर आके वोटिंग कराएगी, जो मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज है, ये तो एब्सोल्युटली फर्जी है। ये तो खरीद करके वोट डलाया जाएगा। ये लोकतंत्र की हत्या लगातार बीजेपी वाले कर रहे हैं और इस चुनाव में भी वही होने वाला है। जब पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पूरी सहभागिता नहीं दे पाएंगी, आम पब्लिक घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है जिनके हाथ में, वो इसका अपने लिए उपयोग करेंगे, तो वही फर्जी चुनाव होगा। विपक्ष की ओर से जताई आशंका पर सत्ता ने भी पलटवार किया है। जेडीयू और बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया, साथ ही 90 के दौर के चुनाव की याद दिला दी। बिहार में खून खराबे और मतदान केंद्रों पर जो कब्जे का इतिहास रहा है, जिसके बल पर राजद को लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का अवसर मिला, वो दौर बदल चुका है। आज मतदान पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। और भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो भी फैसले लिए हैं, बहुदलीय लोकतंत्र में पार्टियों की राय के अनुरूप लिए हैं। 2004 में जब चुनाव पहली बार हुआ था, तो लालू जी को 22 सीट यहाँ से जीत के गए थे। तो फर्जी था क्या? तो फर्जी तो ये बताना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सब चुनाव जीते हैं। केजरीवाल जीते, कहीं कांग्रेस जीती, मध्य प्रदेश जैसे सीट हम हारे थे, राजस्थान हारे, तो ऐसा थोड़े होता है। ईवीएम के जरिए चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फर्जीवाड़े को लेकर आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में चुनाव आयोग की सख्ती से इस तरह के आरोपों में अब दम नहीं दिखता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना।